नमस्कार और हर हर महादेव से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और पूरे देश में जोर शोर से आज महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है। आस्था के महापर्व पर बरसेगी महादेव की कृपा। महाशिवरात्रि पर आज पूरा देश आस्था के रंग में रंगा है। इस साल महाशिवरात्रि बेहद खास है क्योंकि इस बार ये पावन पर्व एक अद्भुत संयोग का गवाह बन रहा है। जी हाँ, इस साल महाशिवरात्रि के दिन ही हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान भी हुआ। इस अद्भुत संयोग पर भोले की कृपा पाने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई। देश के तमाम शहरों से सुबह से ही पूजा अर्चना की तस्वीरें आने लगी। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हरिद्वार की, तीसरी तस्वीर वाराणसी की। उज्जैन की तस्वीर हम आपको लिए चलते हैं। सुबह सुबह भस्म आरती के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। कहा जाता है भस्म आरती वो आरती है जिसको देखने के बाद श्रद्धालुओं का मन कृतज्ञ हो जाता है। भस्म आरती की तस्वीर आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल है, ऐसे में प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। कोई भी अंदर नहीं था, सिर्फ साधुओं और संतों के साथ भस्म आरती की गई। उज्जैन की तस्वीर महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर पर आइए, हरिद्वार की तस्वीर दिखाते हैं आपको। हरिद्वार की तस्वीर जहां पर सुबह से ही आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह की तस्वीरें और ऐसे में आज शाही स्नान को ना भूलिएगा। आज से महाकुंभ और शाही स्नान आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में पूरे देश में जोरों शोरों से महाशिवरात्रि की तैयारी और भक्त इसमें मग्न होकर झूम रहे हैं। तीसरी तस्वीर पर आइए, वाराणसी हम आपको लेके चलते हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। वाराणसी में भी आज श्रद्धालु जमकर महाशिवरात्रि मना रहे हैं और ऐसे में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर भक्त खड़े हैं और बाबा भोले के जयकारे से पूरा का पूरा इलाका गूंजायमान हो गया है। देखिए कैसे हर हर भोले बम बम भोले के नारे लगाते हुए आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। वाराणसी की तस्वीर, तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीर में देखिए अद्भुत छटा आपको देखने को मिल रही होगी। महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि शिव जी की पूजा अर्चना करने से जो भी भक्त होता है उनके मन की जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। और ऐसे में सुबह सुबह स्नान और अद्भुत संयोग कि आज से ही महाकुंभ की शाही स्नान का भी दिन आज से उस दिन की शुरुआत हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। प्रयागराज में गंगा घाट की तस्वीर है जहां पर महिलाएं आपको सुबह सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करती हुई घाट के किनारे दिख रही हैं। और आज के दिन गंगा घाट में स्नान करने का अलग ही एक कहा जाता है कि आज के दिन अगर स्नान कर लिया जाए सुबह सुबह गंगा घाटों में तो अलग ही भगवान की उन पर कृपा रहती है। और ऐसे में तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रयागराज के घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंच गए क्योंकि आज अद्भुत संयोग भी है। आज ही के दिन शाही स्नान भी हो रहा है। कुंभ मेले का आगाज क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं वो भी चल रहा है। हरिद्वार में आज पहले शाही स्नान का आयोजन किया गया। 2 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। ऐसे में आज के दिन स्नान का और दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगातार आप देख रहे हैं। और ऐसे में प्रयागराज की तस्वीर आपने देखी कैसी महाशिवरात्रि के मौके पर लोग झूम रहे हैं और भगवान भोले की भक्ति में डूबे हुए हैं। हरिद्वार में भी महाकुंभ का शाही स्नान किया जा रहा है। कोरोना काल के बीच, प्रोटोकॉल के बीच आई महाशिवरात्रि को काफी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकारों ने कई नियम और सावधानियां बरतने की बात कही है, लेकिन शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना आए ऐसा प्रबंध भी किया जा रहा है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि कल वहां के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जब शपथ ग्रहण की उसके बाद उन्होंने फौरन ऐलान किया कि महाकुंभ में जो भी साधु संत आएंगे उनके सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। और ऐसे में आप छटा देख रहे हैं, हरिद्वार की सुबह सुबह की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आज शाही स्नान के लिए लोग पहुंचे थे और ऐसे में साधु संत भी वहां पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से कहर मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से श्री
बाबुलनाथ शिव मंदिर बंद कर दिया गया है। शिवरात्रि के मौके पर भक्तों के लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। आप महाराष्ट्र की तस्वीरें देख रहे हैं। बाबुलनाथ शिव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना काल की वजह से, क्योंकि कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा है। राज्य कोरोना के केसेस एक्टिव मामलों में सबसे आगे है और ऐसे में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को बंद किया गया है। लेकिन लाइव दर्शन, वहां के जो श्रद्धालु हैं वो लाइव दर्शन कर सकते हैं और उसकी व्यवस्था पूरी की गई है। देश के 3 अलग अलग शहरों में तस्वीर हम आपको वहां की दिखाएंगे। आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि का त्योहार आखिर कैसे मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर आपको राजस्थान के पाली की दिखाते हैं। पाली में फूलों से शिव मंदिर की सजावट की गई है। कोरोना काल के बाद पहली बार धार्मिक मेला लगा है। दूसरी तस्वीर आपको बाराबंकी की दिखाते हैं। बाराबंकी में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। प्राचीन महादेव मंदिर में जबरदस्त रौनक है। तीसरी तस्वीर आपको गाजियाबाद दुधेश्वरनाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। रात ठीक 12 बजे से ही मंदिर के बाहर भक्तों की कतारें लग गई। 3 तस्वीर आपके सामने। लगातार देश के कुछ हिस्सों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से इस वक्त पूरे देश में महाशिवरात्रि का ये जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर देखिए मुरादाबाद के प्राचीन 84 घंटा कामेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर में फूल, बेलपत्ती, जल लेकर इंतजार करते हुए भक्त आपको दिख रहे हैं। मंदिर में महादेव को घंटा अर्पण करने की परंपरा भी है। देवघर की तस्वीर, झारखंड की देवघर की तस्वीर। देवघर के ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ वहां उमड़ी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुबह से ही भारी संख्या में लोग मंदिर के गेट के बाहर कतार में लग गए, लाइन लगाकर खड़े हो गए। देवघर में आज भोलेनाथ का विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर में भी शिवरात्रि की रौनक देखी जा सकती है। सुबह से ही मंदिर में महादेव के जयकारे से पूरा का पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में आज से महाकुंभ का आगाज हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज पहला शाही स्नान, इसके लिए भव्य और पुख्ता तैयारी की गई है। हरिद्वार में भक्तों का जमावड़ा सुबह से ही लगा हुआ है। देखिए तस्वीरों में। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। कुंभ करीले कुंभ भरीले, धन्य धन्य हुई जाए रे। अरे कुंभ करीले कुंभ आस्था का अनूठा संगम बना है गंगा का ये किनारा। परम ज्ञानी अमर तू। पावन नदी की कल कल धारा श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। सजी धजी हरिद्वार नगरी इस बार महाकुंभ की मेजबान है। आज वो पावन मौका भी आया है जब महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। आज महाशिवरात्रि है। अद्भुत संयोग कहिए कि आज के दिन शाही स्नान भी है। जीव जनावर। वैसे आधिकारिक रूप से इस महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से हो रहा है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान के साथ ही इसकी शुरुआत हो रही है। गंगा किनारे ब्रह्म कुंड से लेकर हर की पैड़ी के तमाम घाटों पर शाही अखाड़े और महामंडलेश्वर अपने शिष्यों के साथ शाही स्नान करेंगे। उस वक्त महाकुंभ की छटा अद्भुत और अविस्मरणीय होगी। यानी सूर्य मकर में आएंगे तो प्रयाग होगा, सूर्य मेष में आएंगे तो उज्जैन होगा, सूर्य वृश्चिक में आएंगे हरिद्वार होगा, सूर्य शनि में जाएंगे तो नासिक में होगा। इस प्रकार से जैसे सूर्य की गणना 12 वर्ष में जहां घटित होती है, उस स्थान पर वो बूंदे गिरी, उसी स्थान पर कुंभ का परिवेश होता है। मान्यता के मुताबिक सबसे पहले साधु संत गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हैं, फिर आम श्रद्धालु। शाही स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे अखाड़ों का वक्त तय है। शाही स्नान से पहले अखाड़ों के साधु संत पालकी, हाथी, ऊंट, घोड़े पर बैठकर पेशवाई निकालते हैं।
आज महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान है। इसके बाद 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन दूसरा, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और वैशाखी के मौके पर तीसरा और 27 अप्रैल को चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन चौथा शाही स्नान होगा। शाही स्नान के मौके पर घाटों पर जबरदस्त इंतजाम है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। सुरक्षा भी अभूतपूर्व है। घाटों के किनारे और गंगा की कलकल करती धारा में भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है।